आज पता नहीं क्यों बेटे बहू की बहुत याद आ रही है। बेटे की शादी करके तो मैंने गंगा नहा लिया, टीचर की नौकरी से रिटायरमेंट भी हो गया है मेरा। अब ऐसा लगता है कि गांव के घर में ताला डालकर शहर ही चली जाऊं अपने बेटे बहू के पास। लेकिन बहू ने तो कभी नहीं कहा है मुझे कि मम्मी जी आप अकेले कब तक यहाँ रहेंगी, आप हमारे साथ ही रहो। कम से कम एक बार बहू ऐसा तो बोल सकती है। कभी अपने मन से एक बार फोन तक लगाकर नहीं पूछती है कि मम्मी जी आप कैसी हो। उल्टा मैं ही फोन लगाऊंगी तो दो बात करके ही फोन रख देती है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही बात करूं बहू से। वो तो मेरा बेटा ऐसा है कि मुझसे बात किए बिना रहता नहीं है। बेटे के साथ तो मेरे रिश्ते हमेशा ही सही रहेंगे, लेकिन बहू के साथ भी तो मेरे रिश्ते सही होना चाहिए, तभी तो बेटे बहू के पास रह पाऊंगी मैं। यदि मैं अपने मन से ही वहाँ चली गई तो बहू के मन में कहीं और ज्यादा बुराई ना आ जाए मेरे प्रति। वैसे भी आजकल के बच्चे सास ससुर को अपने साथ रखना नहीं चाहते, लेकिन अभय मेरा इकलौता बेटा है। यदि भगवान मुझे 1 से 2 बच्चे देते तो कम से कम इसके पास नहीं तो उसके पास रह लेती। लेकिन भगवान को भी ना जाने क्या मंजूर था, जो अभय के होने के 1 साल बाद ही उसके पिताजी का एक कार एक्सीडेंट से देहांत हो गया। मैंने अपने बच्चे को कितनी मुसीबत से पाला है तो मैं ही जानती हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं पढ़ी लिखी थी तो अभय के पिताजी की नौकरी मुझे मिल गई। बिना पति के अपने बच्चे को पालना कितना मुश्किल था मैं ही जानती हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे तैसे मैंने अपने बच्चे की परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, इतना होनहार बनाया कि कम से कम वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैंने अपनी जरूरतों में कमी कर ली, लेकिन अपने बच्चे की जरूरतों में कभी कमी नहीं होने दी। कम से कम मेरे त्याग और बलिदान का ये तो फल मिला कि मेरा बेटा एक अच्छी सरकारी नौकरी में है शहर में। नौकरी लगने के बाद जैसे तैसे मैंने अपने बेटे की शादी की, ये सोचकर कि बहू यदि 4 दिनों के लिए भी अपने ससुराल आएगी तो कम से कम 4-6 दिनों के लिए ही मुझे बहू का सुख मिलेगा। लेकिन इसी गांव में बहू का मायका होने के कारण बहू इधर आती है तो अपने मायके में ही रहती है। जब से शादी हुई है 2 दिन भी बहू यहाँ नहीं रही है। जैसे ही यहाँ आती है अपने मायके में ही रहने चली जाती है। मुझे भी तो लगता है कि मैंने अपने बेटे की शादी की है तो कम से कम 2 दिन मेरी बहू मेरे साथ रहे। कितने अरमानों से शादी की है मैंने अपने बेटे की। खैर जाने दो, मैं तो बस यही चाहती हूँ जहाँ भी रहे मेरे बच्चे हमेशा खुशी रहे। भगवान मेरे बेटे बहू को सारे जमाने की खुशियाँ दे दे। अभय अभय उठिए। निशा प्लीज परेशान मत करो, सोने दो। स्वीट हार्ट आपको ऑफिस जाना है। बस 10 मिनट और सोने दो मुझे। ओके। अभय अभय आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग निशा। गुड मॉर्निंग अभय। ये क्या आज आप इतने लेट तक कैसे सो रहे हैं? निशा देर रात तक मैं ऑफिस का वर्क करते रहा, इसलिए मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी सुबह। ठीक है आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता रेडी करती हूँ। हाँ ठीक है निशा। निशा माँ का फोन आया था क्या? नहीं तो मम्मी जी का फोन नहीं आया। रात को माँ ने फोन नहीं किया है, मुझे भी ऑफिस का वर्कलोड ज्यादा था, इसलिए मुझे भी टाइम नहीं मिला माँ से बात करने के लिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं। यदि एक दिन बात नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को ऑफिस से आने के बाद कर लेना बात। हाँ ठीक है। जल्दी से आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता रेडी करती हूँ। ठीक है निशा। वैसे माँ ने फोन क्यों नहीं किया मुझे? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब माँ फोन नहीं करती हैं। जब तक माँ रात में मुझसे बात नहीं कर ली थी तब तक सोती नहीं है। अरे ये क्या, 9 बज गए हैं। आज तो बहुत लेट हो गया मैं। जल्दी से रेडी होता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है निशा मैं चलता हूँ। ठीक है अभय। बाय बाय अभय। बाय निशा। ये किसका फोन आने लगा? अरे ये तो नितिन की मम्मी का फोन है। इनको तो कुछ लगता ही नहीं है, बिना समय के ही फोन कर देती हैं। कोई टाइम नहीं है मम्मी जी का, लिए दिए और बस फोन लगा देती हैं। पता होना चाहिए घर में कितना काम होता है इस वक्त। यदि इनसे बात करने बैठ जाऊंगी तो मेरा काम ही रुक जाएगा। एक काम करती हूँ, इनका फोन उठाती ही नहीं, बसते बसते खुद ही बंद हो जाएगा। वो खुद ही समझ जाएंगी मैं बिजी हूँ, इसलिए फोन नहीं उठा रही हूँ। चलो कट गया फोन, अच्छा ही हुआ, जाकर अपने काम निपटा लेती हूँ। अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो मेरी मम्मी का फोन है, पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा कैसी है तू? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ मम्मी, आप सुनाइए। अरे बेटा मैं भी बढ़िया ही हूँ। तेरी बहुत याद आ रही है बेटा, कब आ रही है गाँव? मम्मी मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। इनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं मम्मी, कम से कम 8 दिन की छुट्टी मिले तब काम बने। एक काम क्यों नहीं करती मम्मी, आप ही आ जाओ ना शहर, पापा और आप दोनों आ जाओ, मैं आपकी यहाँ से टिकट करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा टिकट की बात नहीं है। नहीं मम्मी आ जाओ ना प्लीज, जब से मेरी शादी हुई है आप एक भी बार हमारे घर नहीं आए हो। हाँ बेटा आए तो नहीं है, लेकिन बेटा तुझे तो पता है तेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम गरम सी बनी रहती है, इसलिए बेटा उन्हें ज्यादा लंबा सफर सूट नहीं होता, इसलिए नहीं आ पाते बेटा हम लोग। अरे मम्मी कोई बात नहीं, आप ही मना करते हो, पापा ने तो कभी मना नहीं किया है। कितना अच्छा लगता है शहर में, 4-8 दिन तो आपके कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं बेटा अभी तो रहने दे तू, अभी आना असंभव है। देखो यदि तुमको छुट्टी मिलती है तो तुम लोग आना। हाँ मम्मी ठीक है। चल ठीक है बेटा, बहुत टाइम हो गया है बात करते, मुझे थोड़ा काम भी करना है। मम्मी 1 घंटे भी आपसे बात करो तो भी मेरे लिए कम है, पता ही नहीं चलता कैसे 1 घंटे हो जाते हैं। हाँ बेटा माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। ये मेरी सासू माँ बार बार क्यों फोन किए जा रही हैं?
मेरी सासू माँ ने तो मुझे पागल ही करके रख दिया है मम्मी। क्या हुआ बेटा? देखो ना, सुबह से मुझे 4 बार फोन कर दिया है उन्होंने। अब क्या ही बात करूं मैं, बताओ मम्मी। 2-4 बातें करके फोन रख देना बेटा, बार बार फोन कर रही हैं। अरे मम्मी, आपको तो पता है सुबह से कितना काम रहता है, अब इस टाइम पे कैसे बात कर लूं मैं उनसे? अरे रहने दे, अपना काम कर बेटा। क्या है बेटा, तेरी सास अकेली रहती है घर में। अब वो अकेली है, अकेले व्यक्ति का क्या ही काम होता होगा, दिन भर खाली रहती होंगी, इसलिए बस तुझसे ही बातें करने के लिए होती होंगी। मम्मी, मुझे तो ऐसा डर लगता है कि वो कभी शहर आने के लिए ना बोलने लगे। मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती मम्मी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है मम्मी। यदि उन्होंने बोला कि मेरा रिटायरमेंट हो गया है इसलिए मैं शहर आना चाहती हूँ तुम लोगों के पास, तो मैं क्या बोलूंगी, आप ही बताओ। बेटा तू तो साफ बोल देना कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें छोटा सा घर मिला है, इसलिए आपको हम यहाँ नहीं रख सकते अपने साथ। हाँ मम्मी, ये सही कही आपने। लेकिन मम्मी, मेरी सास तो रोज ही इनके पास फोन करती है। यदि मम्मी जी को आना होगा और इनसे बोल दिया तो ये तो तुरंत ही टिकट करवा देंगे उनकी। और यदि मैंने ऐसा बोला तो मेरी तो खैर नहीं है। आपको पता नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ को ये कितना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा, पता है मुझे। हे भगवान, ये मम्मी जी को भी चैन नहीं है, कितनी बार फोन करे जा रही हैं। बेटा फोन उठा ले और बोल देना कि मम्मी जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत काम फैला हुआ है। हाँ हाँ मम्मी, ऐसे ही करती हूँ, फोन रखो आप, अभी भी मम्मी जी का फोन आ ही रहा है। ठीक है बेटा। हेलो, प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा नंबर व्यस्त आ रहा है। बेटा मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही है कल से। हाँ मम्मी जी, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। बेटा अभय तो ऑफिस चला गया होगा ना? मम्मी जी, नितिन ऑफिस चले गए हैं। ठीक है मम्मी जी, फोन रखती हूँ मैं, अभी नितिन को मैंने ऑफिस पहुँचाया है, बहुत काम फैला हुआ है मम्मी जी। ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, जान बची लाखों पाए। इनसे तो बात करने की भी इच्छा नहीं होती मुझे। मम्मी जी भी समझती नहीं है, जब हमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है मतलब उसका मन नहीं है, बार बार फोन लगाएंगी, बार बार फोन लगाएंगी। समझना चाहिए जब हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है तो उसका मन नहीं है बात करने का। अब चलकर जरा काम धंधा कर लिया जाए। माँ को वीडियो कॉल कर लेता हूँ, कल भी माँ से बात नहीं हुई है। ओहो नितिन, सो भी जाओ, क्यों शोर कर रहे हो? निशा, मैंने कल भी माँ से बात नहीं की है। हेलो बेटा। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। बेटा मैं तेरी कल रास्ता देखती रही, तूने मुझे फोन ही नहीं लगाया। अरे माँ, देर रात तक ऑफिस का काम करते रहा, इसलिए कल मुझे टाइम ही नहीं मिला आपसे बात करने के लिए। हाँ बेटा। ये क्या बेटा, खाता पीता नहीं है क्या? कितना दुबला दिख रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो कॉल में बात की है ना, इसलिए मैं आपको दुबला दिख रहा हूँ। बेटा माँ की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि मैं दुबला हो रहा हूँ? तुझे किसी प्रकार की चिंता फिक्र तो नहीं है बेटा? वहाँ शहर में मुझसे दूर रहता है, मुझे तेरी बड़ी फिक्र होती है बेटा। माँ आप मेरी टेंशन मत लिया करो, मेरे साथ निशा है ना, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है क्योंकि आप तो वहाँ अकेले हो। अब तो आप रिटायर भी हो गई हैं माँ, कितनी बार बोलते हो गया आपसे कि आप शहर आ जाइए, हम लोगों के साथ ही रहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं शहर नहीं आ पाऊंगी। तुझे तो पता है बेटा, शहर में मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मोहल्ले पड़ोस में सभी लोग बोलने बताने वाले हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं जो मेरे पास कोचिंग पढ़ने आते हैं, उन लोगों के साथ मेरा समय बहुत अच्छे से निकल जाता है बेटा। तुझे तो पता है शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तुझे तो पता है मैं पेशे से टीचर रह चुकी हूँ, मुझे तो सभी लोगों से बोलना बताना ही अच्छा लगता है, मैं इस तरह मौन नहीं रह सकती। इसलिए बेटा मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगी, जब तक मेरे हाथ सही सलामत है तब तक मैं इसी गाँव में रहकर अपना जीवन यापन करूंगी, उसके बाद देखा जाएगा। माँ आपकी इन्हीं बातों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे बेटा गुस्सा छोड़, ये बता बहू कैसी है? जरा मेरी बात तो करा दे वीडियो कॉल में बहू से, बहुत दिनों से मैंने बहू को देखा नहीं है। निशा निशा निशा, उठो, माँ से बात कर लो। माँ निशा सो गई है। माँ आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, तूने खा लिया? हाँ माँ, मैंने भी खाना खा लिया है। ठीक है बेटा, तू भी थक गया होगा, आराम कर। अरे नहीं नहीं माँ, आपसे बात करने के लिए मुझे आराम ही आराम है। नहीं बेटा, हम तो कल भी बात कर लेंगे, मुझे भी नींद आ रही है बेटा। ठीक है माँ, आप भी आराम करिए। चल ठीक है बेटा। जी माँ, प्रणाम। खुश रह बेटा, सदा खुशी रहो। जब तक माँ से बात नहीं होती तब तक चैन नहीं मिलता मुझे भी। अभय को ज्यादा ही समझ में आता है, अपनी माँ को लाकर मेरे सर पर बैठा देंगे। अभय तो ऑफिस चले जाएंगे, मुझे इनकी माँ की अर्दली बजानी पड़ेगी, दिन भर परेशान करके रख देंगी मुझे। वो तो अच्छा हुआ मम्मी जी ने बोल दिया कि उन्हें शहर में अच्छा नहीं लगता। यदि एक बार भी मम्मी जी बोल देती कि हाँ मैं आना चाहती हूँ, अभय तो मम्मी जी को यहाँ लेकर ही आ जाते। वो दिन भर ऑर्डर लगाएंगी और मुझे उनके ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा। मम्मी जी की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा मुझे, अपने ही घर में पराये जैसा रहना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ निशा? कुछ नहीं अभय, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो जाओ प्लीज, मुझे सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। हाँ ठीक है अभय। निशा, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ अभय, मुझे भी मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ 2-4 दिनों की छुट्टी लेकर गांव घूम कर आ जाते हैं।
हाँ भाई ठीक है। ठीक है, आज मैं ऑफिस में जाकर छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाता हूँ। यदि छुट्टी मंजूर हो जाएगी तो हम लोग चलेंगे। ठीक है अभय। ठीक है निशा, मैं चलता हूँ ऑफिस। अच्छा है, मैं भी 2-4-8 दिनों के लिए अपनी माँ के पास रहकर आ जाऊंगी। वैसे भी बहुत दिनों से गांव नहीं गए हैं। अरे अभय, आप कब आए ऑफिस से? बस अभी अभी ही आया हूँ। क्या हुआ, आपकी छुट्टी मंजूर हो गई क्या? नहीं निशा, छुट्टी मंजूर नहीं हुई है। ऑफिस में जरूरी काम आ गए हैं, इसलिए अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। ओहो, मैंने सोचा था छुट्टी मिल जाती तो अच्छा ही होता। कम से कम हम गांव से घूम कर आ जाते। माँ की बहुत याद आ रही है मुझे। निशा, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हारी माँ को और हमारी माँ को दोनों को फोन करके बुला लो। अभय, उन्हें यहाँ बुलाने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो जानते ही हो मुझे कितना काम हो जाता है। वो लोग इधर आएंगे तो और काम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती। निशा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माता पिता की सेवा करना तो अच्छी बात है ना। तुम्हारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि तुम अपनी माँ की और सासू माँ की थोड़े दिन सेवा कर सको। जो बहुएं पूरे परिवार के साथ में रहती हैं, वो भी तो अपने सास ससुर की सेवा करती हैं ना। अभय, ये सब फालतू की बातें मेरे सामने मत करो तुम। मेरी माँ कितना काम करती है, यहाँ आएंगी तो पूरा काम कर देंगी मेरा, उनकी टेंशन नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी माँ की टेंशन नहीं है तो क्या मेरी माँ की टेंशन है? भूलो मत, मेरी माँ अकेली रहती है। सारे घर का काम वो अकेले ही करती हैं। तुम्हारी माँ के साथ तो 2-2 बहुएं हैं उनकी। और 2-4-8 दिन यदि तुमने मेरी माँ को खाना पीना चाय नाश्ता आयता करके दे दिया तो क्या ही दिक्कत है? तुम्हारा भी तो उनके प्रति कोई फर्ज बनता है कि नहीं? तुम उनकी बहू हो, इकलौती बहू हो तुम। आज उनके हाथ पैर चल रहे हैं तो वो गांव में हैं। जिस दिन उनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तो वो कहाँ जाएंगी? हमारे साथ ही रहेगी ना हमारी माँ। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम क्या सोचती हो कि हम शहर में आ गए तो माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई? तुम्हारे इसी व्यवहार के चलते मेरी माँ हमारे साथ रहने को तैयार नहीं होती। बेचारी अकेले गाँव में रही आती है। वो यहाँ आकर नहीं रह रही हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है भला? मैंने तो आज तक नहीं बोला उन्हें कि आप हमारे साथ मत रहो। सामने से तुमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार साफ साफ बता देता है कि तुम किसके प्रति क्या चाहती हो। तुम्हारी माँ जितना काम नहीं करेंगी उससे 4 गुना ज्यादा मेरी माँ काम करती है। और तुम्हारे घर में है ही क्या काम, बताओ? सिर्फ तुम्हें खाना पकाना होता है। काम वाली आकर तो सारा काम कर देती है। आखिर दिन भर खाली पीली ही बैठी रहती हो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं कोई काम नहीं करती? दिन भर बैठी रहती हूँ मैं, है ना? काम आकर तुम्हारी माँ करती है लगता है। मेरी माँ क्यों करेगी? ये घर तुम्हारा है, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? और खाना ही तो बनाना है। 2 लोगों का खाना बनाने में क्या होता है? हद करती हो तुम भी निशा। एक बात ध्यान रखो, मेरी माँ है और उनकी हर जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। वो तो अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं, वरना रिटायरमेंट के बाद तो मैंने अपनी माँ को बोला था कि तो आप हमारे साथ चलो। मेरी माँ गाँव में रहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी क्या करूँ? माँ को गाँव में ही अच्छा लगता है। और अभी माँ स्वस्थ है तो सब ठीक है। जिस दिन माँ को किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी हुई, शारीरिक पीड़ा हुई, उस दिन मैं अपनी माँ को अपने साथ ही रखूंगा। हाँ रखो ना, मैंने कब मना किया है? लेकिन याद रखना, मैं उनकी किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। यदि उन्हें किसी प्रकार की रोग बीमारी ने घेरा और वो शरीर से अस्वस्थ हो गई तो मैं बिल्कुल उनकी सेवा करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसे काम नहीं बनते। मत करना, मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा हूँ। वो मेरी माँ है, मैं अपनी माँ की पूरी सेवा करूंगा। बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे कितनी मुसीबतों से पाला है मैं जानता हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं नहीं होता, और मैं नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होती। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरा पूरा फर्ज बनता है अपनी माँ के प्रति। यहाँ लाकर मैं अपनी माँ की पूरी सेवा करूंगा। तुम करो या ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ अभी यहाँ नहीं आ रही है तो क्या हुआ, बाद में तो यही रहेंगी हमारे साथ। और मैं अपनी माँ की तन मन धन से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण का फल उन्हें देकर ही रहूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो कहती हूँ बाद में क्यों, आप तो अभी अपनी माँ को बुला लो और यहीं अपने साथ ही रखो। आपको मेरा प्यार त्याग और बलिदान तो नहीं दिखा, अपनी माँ का प्यार त्याग बलिदान दिख गया। कौन सा त्याग तुम्हारा? कौन सा बलिदान दिया है तुमने मेरे लिए, बताओ? मैंने तुमसे शादी करके अपने माँ बाप, अपने भाई, अपना परिवार, अपना गाँव सब कुछ छोड़ दिया। इससे बड़ा बलिदान और क्या होगा? हर बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर अपने पति के घर जाती ही है। ये तो दुनिया की रीत है। मैं तुम्हें कितने ऐसो आराम से रखता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देता। मैंने भी तो तुम्हारे लिए कुछ करा होगा। अरे बस करो, हो गया। एक ही बात को लेकर बैठ गए हो। निशा के ऐसे स्वभाव के कारण ही मेरी माँ यहाँ आना नहीं चाहती है। क्या मैं जानता नहीं हूँ? निशा को मेरी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि बेचारी वो तो कभी कुछ नहीं बोलती हैं। मेरी माँ तो बस हमेशा यही दुआ करती है कि मेरे बेटे और बहू हमेशा सुखी रहें, हमेशा खुश रहें। हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ देना नहीं चाहती हैं बेचारी। लेकिन पता नहीं क्यों निशा के दिमाग में क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत जोरों की नींद आ रही है, रात के 10 भी बज गए हैं। ओहो, ये मम्मी जी को भी जरा भी चैन नहीं है, फिर फोन लगा लिया इन्होंने। इतने दूर होकर भी पति पत्नी की प्राइवेसी छीनती हैं ये। इनके कारण हम चैन से 2 बातें भी नहीं कर सकते हैं। यदि अभी अभय ने फोन उठा लिया, कम से कम आधे घंटे तक बातें करेंगी। मैं तो एक काम करती हूँ, फोन उठा के 2 बात करके बोल देती हूँ कि अभी अभय थोड़ा बिजी है, ऑफिस का काम कर रहे हैं अभय। जब तक अभय फ्रेश होने गया है तब तक मैं जल्दी से मम्मी जी से 2 बात करके फोन रख देती हूँ। कम से कम चैन से सोएंगे तो हम।
हेलो, प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। और बेटा क्या हो रहा है? मम्मी जी इतनी रात को क्या हो सकता है? सोने की तैयारी है हमारी। बेटा मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए इतनी रात को फोन कर लिया। अभय कहाँ है बेटा? मम्मी जी वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, बहुत काम है उन्हें आज। जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपकी बात कराती हूँ उनसे। हाँ बेटा बात कराना, आज मेरा बहुत मन घबरा रहा है। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, चलो कम से कम आज तो शांति से सो पाएंगे। निशा, माँ का फोन आया था क्या? हाँ भाई जी, मैंने उनसे बात की है। क्या बोल रही थी माँ? वो बोल रही थी आज उन्हें नींद आ रही थी बहुत जोरों से, इसलिए मम्मी जी ने बोला कि आज फोन मत करना, मैं सो रही हूँ। अच्छा, माँ ने ऐसा बोला? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने सोते समय मुझसे बात ना की हो। अरे अभय, हमेशा समय एक सा नहीं रहता, अब बुढ़ापे में कभी कभी ऐसा होता भी है। आज उन्हें नींद आ रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत करना बोला है। ठीक है, मैंने तो सोचा था फ्रेश होकर आऊंगा और माँ को कॉल करूंगा। अब तुम अपनी माँ को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो तो कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं नहीं, जब माँ ने ऐसा बोला है तो उन्हें सोने दो। हे भगवान, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? देखो तो जरा उठकर, कौन इनके मोबाइल में इतनी रात को फोन कर रहा है? हे भगवान, ये मम्मी जी को जरा भी चैन नहीं है। रात के 2 बजे हम लोगों को परेशान कर रही हैं। 5 मिस कॉल डाला है इसमें, इन्हें भी चैन नहीं है। एक काम करती हूँ, मोबाइल साइलेंट करके सो जाती हूँ। अब लगता है मेरे नंबर पे फोन किया है इन्होंने। ये क्या बदतमीजी है मम्मी की। यदि आज बात नहीं भी हो पाई तो क्या हुआ, इस तरह रात में फोन करके परेशान कर रही हैं। एक काम करती हूँ, मोबाइल बंद कर देती हूँ। दिन के 8 बज गए हैं, उठ जाती हूँ अब। मम्मी जी घड़ी घड़ी फोन लगा रही थी, इसलिए मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। अब चालू कर लेती हूँ। ये क्या, मेरी माँ ने इतनी बार फोन क्यों लगाया था, वो भी इतनी रात को? फोन लगाती हूँ मम्मी को। मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? ओहो, ये सासू माँ फिर सुबह सुबह क्यों फोन लगाने लगी मुझे? अब उठा ही लेती हूँ, क्या बोल रही हैं सुनती तो हूँ जरा। कौन सी आफत आन पड़ी है जो रात भर फोन लगाया है इन्होंने? हेलो मम्मी जी बोलिए। अरे बेटा ये क्या, रात भर से तुम दोनों को फोन लगा रही हूँ मैं, तुम दोनों ने ही फोन नहीं उठाया बेटा। मम्मी जी ऑफिस का काम करते करते इन्हें बहुत थकान हो गई थी, इसलिए ये सो गए थे और मैं भी सो गई थी मोबाइल साइलेंट करके। क्या बात है मम्मी जी, क्यों आपने फोन किया था देर रात को? बेटा तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था मैंने, तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। क्या, ये क्या बोल रही है मम्मी जी आप? हाँ बेटा, तुम्हारे दोनों भैया भाभी शादी में गए हुए थे रात में, इसलिए तुम्हारे दोनों भैया भाभियों ने फोन नहीं उठाया। तुम्हें भी फोन लगाया उन्होंने, लेकिन तुमने भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद तुम्हारी मम्मी ने मुझे फोन लगाया, मैं तुरंत यहाँ से तुम्हारे घर पहुंची और एम्बुलेंस को बुलाकर तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर आए हूँ। बेटा तुम जल्दी से आ जाओ बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी बस मैं आ रही हूँ। अभय अभय जल्दी उठिए अभय। क्या हुआ निशा, सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? अभय मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। क्या क्या बात कर रही हो निशा? हाँ भाई, अभी अभी मम्मी जी का फोन आया था। प्लीज अभय मुझे जल्दी से मेरे पिताजी के पास ले चलो प्लीज। हाँ चलो निशा, जल्दी से तैयारी करो। मम्मी तू आ गई बेटा। पापा कैसे हैं मम्मी? बेटा अब तुम्हारे पिताजी खतरे से बाहर हैं, अब तेरे पापा ठीक हैं। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा तुम माफी क्यों मांग रही हो? मम्मी जी मैंने समय पे आपका फोन उठा लिया होता तो शायद, बेटा यदि समधन जी ने समय पर एम्बुलेंस नहीं बुलाई होती और तेरे पापा को समय पर हॉस्पिटल नहीं लाया होता तो शायद आज तेरे पापा हम सबके बीच नहीं होते। बेटा आज समधन जी के कारण तेरे पापा जिंदा हैं। मम्मी जी आपने कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी मम्मी जी मैं। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोल। नहीं मम्मी जी सच तो ये है कि मैंने हमेशा यही चाहा है कि आप हमारे साथ ना रहें, आप हमारी जिंदगी से दूर रहें। मैं हमेशा यही चाहती थी मम्मी जी कि आप अपने गाँव में ही रहें। मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मम्मी जी। जब आपने रात में फोन किया तो मैंने जानबूझकर आपसे ये बोल दिया कि मम्मी जी ये ऑफिस का काम कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है मम्मी जी कि ये कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहे थे, ये तो वॉशरूम गए थे फ्रेश होने। और जब इन्होंने आकर मुझसे ये पूछा कि मम्मी का फोन आया था क्या, तो मैंने इनसे बोल दिया कि मम्मी जी बोल रही हैं कि मुझे आराम करना है, अभय से बोल देना मुझे फोन ना करे, आज आपको बहुत नींद आ रही है, ऐसा बता दिया मैंने अभय से। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ भाई, मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी जी तुमसे बात करें, क्योंकि मम्मी जी आधा 1 घंटे तो आपसे बात करने में ही निकाल देती हैं। हमें एक दूसरे के साथ समय ही नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने मम्मी जी से झूठ बोल दिया और आपसे भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा ये सब करने की? बेटा शांत हो जा, ये हॉस्पिटल है, बहू पर इस तरह मत चिल्ला। माँ इसने काम ही ऐसा किया है। आपको जो भी बोलना है अभय आप बोल लो, मुझे 2 चांटा भी मार लो, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी गलती है। इतना ही नहीं अभय, जब मम्मी जी रात के 2 बजे फोन कर रही थी तो मैंने उठकर आपका मोबाइल साइलेंट कर दिया, और जब इन्होंने मेरे नंबर पर फोन किया तो मैंने मोबाइल बंद करके रख दिया है। और देखो आज मैंने जो किया है उसका नतीजा क्या निकला। यदि मैं मम्मी जी का फोन उसी समय उठा लेती तो शायद, मम्मी जी मैं आज तक आपको बहुत गलत समझती रही, मेरे मन में आपके प्रति गलत भावना थी, लेकिन मम्मी जी यकीन मानिए आज आपने जो भी किया है उसके लिए मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और मान सम्मान बहुत बढ़ गया है।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी, आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल बेटा, मैं तो खुद तुम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शहर की जिंदगी कैसी होती है। मुझे तो अपने गांव में ही अच्छा लगता है। वो तो बस बेटा, रात में अकेली रहती हूँ, तुम लोगों की बहुत चिंता होती है मुझे। कभी कभी तो अचानक से इतनी घबराहट होने लगती है, ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे बहू से कभी बात कर पाऊंगी या नहीं, कल का सूरज देख पाऊंगी या नहीं, ऐसा लगने लगता है। बस इसलिए देर रात को तुम लोगों को फोन लगा लेती हूँ बेटा। तो मम्मी जी, आप हमारे साथ ही क्यों नहीं चलती हो रहने के लिए? चलिए ना मम्मी जी, आप हमारे साथ ही रहिए। अब आपके बिना हमारा घर सूना है मम्मी जी, इस घर में ताला डाल दीजिए और चलिए, शहर चलिए आप। समधन जी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए तो, कि मैंने भी क्या कुछ नहीं बोला है आपके बारे में, लेकिन आज देखिए, आज आपने उन सब बातों को भुलाकर मेरे पति की जान बचाई है। अरे समधन जी, आप ऐसा मत बोलिए। परिवार होता क्यों है? परिवार ही परिवार के काम आता है, और जो होना होता है वो तो ईश्वर के हाथों में होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। माँ, मैं कुछ नहीं जानता, अब आप हमारे साथ चल रही हो। हाँ मम्मी जी, प्लीज चलिए ना। यदि आप हमारे साथ नहीं गई तो मैं सोचूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। हाँ हाँ समधन जी, आपके बेटे बहू सही बोल रहे हैं। अब आप इस उम्र में अकेली मत रहिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है समधन जी। समधन जी, आपको तो पता ही है, यहाँ मोहल्ले पड़ोस में मेरा उठना बैठना है। मोहल्ले पड़ोस वालों के साथ बैठकर मैं अपना मन हल्का कर लेती हूँ, एक दूसरे से बोल बता लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ शहर में तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता। और बेटा, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को मैं निःशुल्क कोचिंग पढ़ाती हूँ। यदि मैं चली जाऊंगी तो उनका क्या होगा बेटा? और अभी एग्जाम का टाइम भी आने वाला है, अभी तो मैं नहीं आ सकती बेटा, लेकिन हाँ, जितनी जल्दी तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुनाओगे, मैं तुरंत तुम्हारे पास भागी चली आऊंगी। हाँ हाँ मम्मी जी, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, बच्चे के सहारे में तुम्हारे साथ रह लूंगी। बस जीवन की यही आखिरी इच्छा है बेटा, कि मैं अपने होने वाले पोता या पोती का मुंह देख सकूं। बस उसके बाद मुझे भगवान ले जा भी ले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा मुझे। हाँ हाँ समधन जी, आप सही बोल रहे हैं। नाती पोतों के साथ तो कैसे समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पिताजी अब खतरे से बाहर हैं। वो तो अच्छा हुआ कि समय से उन्हें हॉस्पिटल ले आया आपने, जरा भी देर होती तो शायद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मुझसे नहीं, उन अम्मा जी से बोलो जिन्होंने समय से आपके पिताजी को हॉस्पिटल लेकर आया है। थैंक यू मम्मी जी, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी मम्मी जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।